नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में क्या क्या हुआ, बताएंगे केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इसके साथ ही बताएंगे योगी की कैबिनेट की बैठक में कितने प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए होगा चुनाव। ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश को बनाया उम्मीदवार। कल होगी वोटिंग। केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही रहेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी फिर से सुनवाई। यूपी कैबिनेट में 43 प्रस्ताव पास, पेपर लीक करने पर देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना, 2 साल की जेल। महिला अपराधों में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। नीट यूजी परीक्षा को लेकर के लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने लिया हिरासत में। और पुणे पोर्श केस में नाबालिग आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का हुआ था खुलासा। अब तक 12 लोग अरेस्ट। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। लोकसभा स्पीकर को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अब लोकसभा कल यानी कि 26 जून को स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार की ओर से ओम बिरला ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने नामांकन दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने 3 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। बताते हैं कि देश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। वहीं लोकसभा सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ओवैसी समेत 281 सांसदों ने शपथ ली। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद जय भीम, जय मीम और जय फलस्तीन का नारा लगाया। वहीं राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद, जय संविधान का नारा लगाया। वो संविधान की कॉपी के साथ शपथ लेने पहुंचे थे। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत में दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउत रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को हम रद्द करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से गलत है, जो ये दर्शाता है कि कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत को ईडी को बहस करने के लिए समय देना चाहिए था। बता दें कि राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 20 जून की शाम को केजरीवाल को बेल दे दी थी। वहीं 21 जून को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी और जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। अब कल यानी कि 26 जून को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी का अनशन समाप्त हो चुका है। वो 5 दिन से दिल्ली के जल संकट को लेकर के भूख हड़ताल कर रही थी, जिसके चलते बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पेपर लीक को लेकर के सख्त कानून समेत 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अब पेपर लीक केस में जो संस्था पकड़ी जाएगी उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिला, बच्चों और गैंगस्टर के मामलों पर अग्रिम जमानत न मिलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। इन प्रस्तावों को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश बना दिया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाने, मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। साथ ही अभ्यर्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की।
नीट यूजी परीक्षा को लेकर के देश भर में विवाद हो रहा है। इस बीच लखनऊ में नीट समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के खिलाफ यूपी की समाजवादी छात्र सभा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारी समाजवादी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं इस दौरान वहां काफी अफरा तफरी भी देखने को मिली। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। पुणे पोर्शे कार केस में नाबालिग आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। बता दें कि 18 मई की देर रात नाबालिग ने पोर्श कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों की दुखद मौत हो गई थी। इस मामले में पुणे पुलिस ने अब तक नाबालिग आरोपी के पिता, मां और दादा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 25 जून तक ऑब्जर्वेशन होम रिमांड पर भेजा था, जो आज पूरी हो गई। वहीं 5 जून को फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर यह पुष्टि हो गई थी कि आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां ने ही बदला गया था, यानी कि उसका जो ब्लड सैंपल था उसकी मां के ब्लड से बदला गया था। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाने के लिए उसकी मां ने अपना ब्लड दिया था। आज के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।